नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम आपको दुनिया के प्रमुख डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे जो भारत और दुनिया के लिए बहुत मायने रखते हैं। पहली खबर अमेरिका से जुड़ी है, जहां एक बड़े ट्रेड अधिकारी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क यानी टैरिफ को लेकर विवाद अपने चरम पर है। अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाने का फैसला किया है और भारत ने भी अपनी ओर से कुछ जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं। ऐसे में ये यात्रा कितनी अहम हो जाती है और इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर क्या पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहां भारत ने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP से बाहर होने का फैसला किया है। यह प्रोजेक्ट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के सहयोग से चलाया जा रहा था और इसमें 2035 तक एक नई पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की योजना थी। भारत ने शुरुआत में इसमें रुचि दिखाई थी, लेकिन अब उसने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग करने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसे भारत से निवेश और तकनीकी सहायता की उम्मीद थी। भारत के इस फैसले का क्या असर होगा और इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंध पिछले कुछ दशकों में लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं और 2023 में उनके बीच व्यापार लगभग $190 बिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक नीतियों को लेकर कुछ मतभेद भी सामने आए हैं। खासकर टैरिफ और व्यापारिक शुल्क को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने यह फैसला किया है कि वह उन देशों पर जवाबी शुल्क लगाएगा जो अमेरिकी उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाते हैं। अमेरिका का मानना है कि भारत कुछ अमेरिकी उत्पादों पर बहुत अधिक टैरिफ लगा रहा है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। भारत की सरकार इस फैसले को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार अमेरिका से बातचीत कर इस टैरिफ को कम करने या उसमें कुछ छूट हासिल करने की कोशिश करेगी। अमेरिका के वरिष्ठ व्यापार अधिकारी ब्रैंडन लिंच, जो कि अमेरिका की साउथ और सेंट्रल एशिया ट्रेड नीतियों को देखते हैं, 25 मार्च से 29 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारत सरकार की रणनीति यह होगी कि वह अमेरिका को यह समझाए कि यदि टैरिफ ज्यादा बढ़ाए गए तो इससे दोनों देशों को नुकसान होगा। हाल ही में भारत ने अपने 2025 से 26 के बजट में कुछ आयात शुल्कों को कम करने का फैसला लिया है, जिसमें खासतौर पर बॉर्बन व्हिस्की, वाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाले टैक्स को कम किया गया है। इसे अमेरिका के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि भारत व्यापारिक समझौते के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत ने ऑस्ट्रेलिया, UAE, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ भी व्यापार समझौते किए हैं, जिनके तहत इन देशों के लिए टैरिफ घटाए गए हैं। अमेरिका भी भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता करना चाहता है ताकि दोनों देशों को फायदा हो। भारत चाहता है कि अमेरिका भारतीय उत्पादों को ज्यादा एक्सेस दे और उन पर कम टैक्स लगाए। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी तेल, गैस और हथियारों की खरीद बढ़ाए ताकि अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो सके। भारत और अमेरिका के बीच यह व्यापारिक खींचतान ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया में एक नए ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक टकराव की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों से कई देश प्रभावित हो सकते हैं और अगर यह तनाव बढ़ता है तो इससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार फिलहाल इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है ताकि भारतीय उत्पादों पर
ज्यादा असर न पड़े और भारतीय व्यापारियों को नुकसान से बचाया जा सके। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि ब्रिटेन से जुड़ी है। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी जीसीएपी पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य 2035 तक एक नई पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना है, जिसे टेम्पेस्ट जेट कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को अतिरिक्त फंड और आधुनिक तकनीक की जरूरत है और इसी वजह से वह भारत और जापान की मदद चाहता था। ब्रिटेन की नजर खास तौर पर भारत की एआई तकनीक पर थी, जिसे भारत अपने स्वदेशी एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत ने अब यह साफ कर दिया है कि वह इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगा। 2018 में जब टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब भारत ने इसमें रुचि दिखाई थी, क्योंकि उस समय तक भारत का एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत का एमका प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब भारत के पास तेजस, राफेल और अपग्रेडेड सुखोई जैसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा भारत के पास F-35 और F-57 जैसे विदेशी फाइटर जेट्स के भी ऑफर्स हैं। भारत सरकार अब चाहती है कि उसका पैसा विदेशी प्रोजेक्ट्स पर खर्च होने के बजाय स्वदेशी एमका फाइटर जेट पर लगाया जाए, ताकि भारत अपनी रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बन सके। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर अपनी तकनीक और पैसा निवेश करेगा, लेकिन भारत के मना करने से अब ब्रिटेन को फंडिंग और रिसर्च में दिक्कतें आ सकती हैं। अब ब्रिटेन को या तो जापान और अन्य देशों से मदद लेनी होगी, या फिर अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट में देरी का सामना करना होगा। भारत के इस फैसले के पीछे एक और बड़ा कारण खालिस्तानी आंदोलन भी हो सकता है। हाल के महीनों में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में काफी तनाव देखा गया है। पहले एस जयशंकर ने ब्रिटेन को कड़ा संदेश दिया था, फिर भारत ने ब्रिटिश राजदूतों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं बंद कर दी थीं। अब भारत का जीसीएपी प्रोजेक्ट से बाहर होना ब्रिटेन के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत ने सही फैसला लिया है इस प्रोजेक्ट से बाहर होकर, या उसे इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बने रहना चाहिए था? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।